हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो कि रिकार्डो ने दी थी। इससे पहले हम एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जान चुके हैं। आइए आज हम कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपनी रिकार्डो की डॉक्ट्राइन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। तो इसका यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने इंक्लूड करा है। इसको आपको मैं मेन पॉइंट्स के थ्रू समझाने वाली हूँ और बाकी चीज़ों को आप खुद रीड आउट कर सकते हैं एक बार। सो स्टार्ट करते हैं। डेविड रिकार्डो इन हिज प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1817 फर्निश्ड अ मोर प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए ये थ्योरी जो थी डेविड रिकार्डो ने 1817 के अंदर दी थी अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर। एट द सेंटर ऑफ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज सेलिब्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। ये गाइस इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पशंस देख लेते हैं। आप एग्जाम्पशंस पे यहाँ से देखिए, इस पार्ट को आप रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ से इसके एग्जाम्पशंस स्टार्ट हैं। नाउ देखते हैं एग्जाम्पशंस क्या कहती हैं। द लेबर इज़ द ओनली प्रोडक्टिव फैक्टर, यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो सिर्फ लेबर की वजह से होता है। तो लेबर क्या है? प्रोडक्टिव फैक्टर है। ऑल लेबर इज़ ऑफ द सेम क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी जितनी भी लेबर है उसकी क्वालिटीज़ और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, वो सब कैसे हैं? सेम है। लेबर हैज़ परफेक्ट मोबिलिटी, दैट मीन्स हमारी जो लेबर है वो एक प्लेस से दूसरी जगह मूव कर सकती है। नेक्स्ट इज देयर इज़ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द लेबर मार्केट। ये जो हमारा लेबर मार्केट होता है इसके अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करता है। नाउ अब आप यहाँ से देख सकते हैं लास्ट पॉइंट। टू एक्सप्लेन दिस Ricardo thus thought that labor theory of value which is completely valid for domestic trade of a country। रिकार्डो का कहना था कि जो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है वो डोमेस्टिक ट्रेड के लिए तो सुटेबल है बट कैन नॉट बी अप्लाइड टू इंटरनेशनल ट्रेड। पर जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो उसे हम वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सिंस द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इमोबाइल इंटरनेशनली। क्योंकि गाइज हम जानते हैं डोमेस्टिक ट्रेड जो होती है कंट्रीज़ के बीच में होती है, जहाँ पर हमारी लेबर क्या कर सकती है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री को मूव विद इन द कंट्री मूव कर सकती है, बट नॉट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। लाइक अदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ही ऑल्सो बिलीव दैट लेबर इज कम्प्लीटली मोबाइल। दूसरे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से भी उन्होंने देखा कि लेबर कम्प्लीटली मोबाइल होती है विद इन अ कंट्री एंड देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ अमॉन्ग द different branches of production in such a way that its marginal productivity is everywhere equal to its wages. This rule does not imply to इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो रूल था वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इम्प्लाई नहीं हो सकता था क्योंकि लेबर इज़ नॉट मोबाइल बिटवीन कंट्रीज़। सो गाइस को समझ आया होगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं द लेबर कॉस्ट प्रिंसिपल डज नॉट गवर्न वैल्यू इन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड। द क्वेश्चन देयरफॉर अराइजेस, द क्वेश्चन अराइज करता है कि व्हाट डिटरमाइंस द वैल्यूज़ इन इंटरनेशनल एक्सचेंज। तो जो इंटरनेशनली एक्सचेंज होगा उसके अंदर क्या वैल्यूज़ डिटरमाइन कर पाएंगे। टू एक्सप्लेन दिस, इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए रिकार्डो ने जो था अपना डॉक्ट्राइन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज दिया था। इन डेवलपिंग थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट रिकार्डो सॉट टू एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंट कंट्रीज स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ और व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने ये बताया कि क्यों जो होती है तरह तरह की कंट्रीज़ खुद को स्पेशलाइज करती हैं प्रोडक्शन के अंदर, डिफरेंट कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन के अंदर, और इंटरनेशनल ट्रेड का मेनली बेसिस क्या है। तो गाइस यहाँ से हमारी मेन थ्योरी क्या कहती है देखिए। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट एडवांटेजेस इन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट कमोडिटीज़। आप देख सकते हैं अ कंट्री विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी इन विच इट हैज़ ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज और इट्स कंपैरेटिव डिसएडवांटेज इज एट द लीस्ट। गाइस इस थ्योरी के हिसाब से यहाँ से देखिए आपकी मेन थ्योरी एक्सप्लेनेशन होती है। क्या कहती है? इंटरनेशनल ट्रेड दो कंट्रीज़ के बीच में इसलिए होती है क्योंकि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनको तरह तरह की डिफरेंट एडवांटेजेस होती है तरह तरह के प्रोडक्ट्स को
बनाने में। एक कंट्री अपने आप को उस कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करेगी जिसमें उसे ज़्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज है, लेकिन कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इट फॉलोज दैट दस द कंट्री वुड एक्सपोर्ट द कमोडिटी इन विच इट हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज। और यहाँ पर एक्सपोर्ट का क्वेश्चन जो आता है उसमें हम कहेंगे कि एक कंट्री जो है एक्सपोर्ट करेगी उन कमोडिटी को जिसमें उसको ज़्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, और जिसमें उसको कंपैरेटिव एडवांटेज बहुत कम होगा उसको वो इंपोर्ट करेगी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए अज्यूमिंग अ सिंपल टू कंट्री टू कमोडिटी मॉडल, यहाँ से देखिए आप ये दिया गया है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए टू कंट्री टू कमोडिटी वन फैक्टर मॉडल रिकार्डो के अंदर रिकार्डो ने इस चीज़ को डेवलप किया था। तो उन्होंने क्या कहा इस मॉडल से थ्रू, देखिए देखिए गाइस, उन्होंने इस तरह से फ्लो चार्ट दिया था। सो गाइस, इस टेबल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए पोर्टुगल का लिया है पहली कंट्री, और दूसरी कंट्री रिकार्डो ने इंग्लैंड लिया है जिसके अंदर उनके प्रोडक्शन को दिखाया है। क्या दिखाया है कि पोर्टुगल वाइन का जो प्रोडक्शन है वो 80 यूनिट्स कर रहा है और क्लोथ का 90। इंग्लैंड के अंदर 120 ऑफ वाइन की जो यूनिट्स है 120 है और क्लोथ की 100 है। तो इनका कंपैरेटिव कॉस्ट रेशियो जब हमने निकाला तो वो आया 0.67 एंड 0.90। और एक्सचेंज रेशियो जो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है रेशियोज़ के थ्रू, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम इस टेबल के थ्रू ये देखते हैं कि पोर्टुगल हैज़ अ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज ओवर इंग्लैंड इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइन रिलेटिव टू क्लोथ। तो गाइज आप देख सकते हैं पोर्टुगल अगर वाइन का प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको इंग्लैंड से ज़्यादा कंपैरेटिव कॉस्ट मिल रही है। सो गाइज यही था हमारा कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज जो कि रिकार्डो ने दिया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।